हेलो एवरीवन। 2022 सीजीएल का तो पेपर खत्म हो गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर खत्म हुआ। जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने, उससे काफ़ी हद तक सिमिलर पेपर आया, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड रहा पेपर देख के। और 2023 सीजीएल के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब एक सैम्पल पेपर आ गया है। अब उन्हें पता है कि पेपर कैसा आने वाला है, किस हिसाब से उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अभी तक काफ़ी हद तक वो लोग कंफ्यूज थे कि नया पैटर्न आने के बाद एग्जैक्टली पेपर कैसा आएगा, बट अब हो चुका है एक बार एग्जाम, तो अब उन्हें काफ़ी हद तक हिंट क्लू मिल चुका है। तो अब सीजीएल 2023 के लिए स्ट्रेटजी बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी की शुरुआत करते हुए आपको कैसे प्रिपेयर करना है सीजीएल 2023 के लिए, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए, इसके बारे में आज मैं बात करता हूं। छोटी सी ये वीडियो है, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2022 सीजीएल में जो मैथ्स का पेपर आया है टीयर 2 में स्पेशली, वो काफी ज्यादा हल्का है, बहुत ही ज्यादा इजी आया है। मतलब इतना इजी आया है कि अब मैथ्स कवर करने के लिए आपको किसी भी हाई एंड कोर्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आराम से आप यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं बस आपको एक फुल कोर्स मिल जाए, चाहे जितना भी शॉर्ट में पढ़ाया हो किसी ने, बस वो आपने एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लिया, काम खत्म है। कुछ भी मुश्किल फॉर्मूला, कुछ भी मुश्किल कॉन्सेप्ट, कुछ भी मुश्किल टाइप्स से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि पैटर्न चेंज होने के बाद ये पहली बार पेपर हो रहा है, तो पहली बार इजी पूछ लिया, अगली बार शायद टफ कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि आप दो बात कहता हूं यहाँ पे। पहला तो आप ओवरऑल ट्रेंड को देखो कि मैथ्स में क्या है। 2017 सीजीएल, 18 सीजीएल, 19 सीजीएल, 20 सीजीएल, 21 सीजीएल, 22 सीजीएल, ऐसे गया है टफनेस का ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, तो जो एसएससी है वो इजी क्वेश्चंस ही पूछता है मैथ्स में, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन के आपसे सॉल्व ही ना हो पाए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। दूसरा कि अगर ये बात सही है कि पहली बार एग्जाम हुआ और पहली बार चलो शायद इजी पूछ लिया होगा, तो ये बात कंप्यूटर में भी तो अप्लाई होती है। क्यों इतना टफ पूछ दिया कंप्यूटर की, लोग रो रहे हैं कंप्यूटर की वजह से। इंग्लिश इतना टफ क्यों पूछ दिया, इंग्लिश अच्छा खासा टफ था, मतलब जैसा अमूमन सीजीएल में आता है उससे ठीक ठाक टफ इंग्लिश पूछा गया है। तो अगर ये चीज होती तो सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज अप्लाई होती। असल में क्या बात है दोस्तों, मैं आपको काफी अंदर की बात बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। आज से 10 साल पहले जो लोग सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट होते थे, वो जिस तरीके से काम करते थे और अब जिस तरीके से लोग काम करते हैं सिलेक्ट होने के बाद, उसमें काफी फर्क आ गया है। ठीक है, पहले सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी, पेन पेपर पे होता था सब कुछ। तो वहां पे क्या था कि उसमें कई सारे इंस्पेक्टर्स को या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कई बार कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ते थे, लाइक जिसमें आपको डेटा से खेलना पड़ता है। तो कैलकुलेशन वगैरह अच्छा होना, मैथ्स अच्छा होना जरूरी था। अब क्या है कि कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीटली कट हो गया है। तो जो भी काम लोग करते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉइज वो कंप्यूटर पे करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना होता है वो कंप्यूटर करता है। तो अब डिपार्टमेंट को एक्चुअल में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनका मैथ्स बहुत अच्छा हो। इससे बहुत ज्यादा फायदा डिपार्टमेंट को नहीं है। इंस्टेड जिसका कंप्यूटर बहुत अच्छा हो या जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, ऐसे लोगों से डिपार्टमेंट को थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए मैथ्स को इजी किया गया और कंप्यूटर इंग्लिश को थोड़ा सा टफ किया गया है इस बार से, और आगे भी ट्रेंड ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पेपर इजी आ गया है, अगली बार टफ आ गया, तो आ गया तो आने दो, क्या दिक्कत है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 2022 के क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल डिट्टो पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप पिछले 5 साल क्वेश्चन कवर कीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल क्वेश्चन जितना भी आया है सारा कवर कीजिए। ठीक है, जैसा लेवल आया है उससे एक लेवल या 2 लेवल ऊपर जाके तैयारी करना तो बनता है ना, कि अगर थोड़ा टफ आ गया तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2018 के बाद से, जब से टीसीएस आई है तब से सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्वेबल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े से लंबे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दम कहीं नहीं है, कहीं भी आपको कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 2022 सीजीएल, 21 सीजीएल, 20 सीजीएल, इन तीनों एग्जाम्स में जैसा मैथ्स आया है उसके आधार पर मैं दोस्तों आपको एक बात कहता हूं, 90% अब खेल रह गया है प्रैक्टिस का। ठीक है, कहीं से भी आप किसी भी तरीके से बस सिलेबस खत्म कर लो, मतलब ऊपर से ही बहुत ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको बेसिक फार्मूला और बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दो। 90% खेल अब रह गया है प्रैक्टिस का। 90% ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 10% खेल रह गया है सिलेबस का। सिलेबस आपने कितना डिटेल में, कितना अच्छे से आपने कवर किया है, उसका 10% रोल है। और 0% रोल हो गया है एजुकेटर्स का। एजुकेटर्स का रोल पता नहीं एसएससी को ऐसी क्या खुन्नस हो गई है एजुकेटर्स से, मतलब ऐसा पेपर सेट करते जा रहा है कि लिटरली एजुकेटर्स की जरूरत अब है ही नहीं। मतलब जितना देर में आप खुद सिलेबस पढ़ के समझ जाओगे जितना जरूरत है एग्जाम के हिसाब से, उसका 3 गुना या 4 गुना ज्यादा टाइम लेगा एजुकेटर।
ठीक है। तो ये आपका कॉल है कि आप यहाँ पे सेंसिबली बिहेव करते हैं कि नहीं मैथ्स के मामले में। तो मैथ्स अगर आपका कमजोर है, प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये 2 बुक्स बेस्ट बुक्स मेरे पास हैं आपके लिए मैथ्स के लिए, ठीक है। ये दोनों किरण पब्लिकेशन की बुक्स है। इस बुक में क्या खासियत है कि इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एसएससी के सारे एग्जाम्स के इस बुक में, ठीक है। उसके पहले के भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए 1997 से 2010, तो किरण की ऑफिशियल वेबसाइट kiks.in पे आपको वो सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि 2018 से लेके अभी तक के सारे मैथ्स के सेट्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ सीजीएल के, और कोई नहीं, सिर्फ सीजीएल के सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे इस बुक में। तो ये थोड़ा सा पतला है देखने में और ये थोड़ा भयानक लगता है देखने में, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बुक ज़्यादा रिलेवेंट है, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं तो ये बुक आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और प्लस इन दोनों बुक्स में ये स्क्रैच कार्ड आता है, इसको अगर आप स्क्रैच करके यूज़ करोगे तो आपको किरण की वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये दोनों बुक्स में ये चीज़ है। तो इन दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जब पेपर इजी आता है ना, तो 2 तरीके का प्रॉब्लम अमूमन लोग फेस करते हैं। पहला कि उनकी स्पीड काफ़ी कम होती है, ठीक है, या दूसरा कि एक्यूरेसी भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। या तो किसी को कोई एक प्रॉब्लम होती है या दोनों प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और दिक्कत क्या होता है कि अगर एक्यूरेसी बढ़ाने की तरफ मेहनत करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, या स्पीड बढ़ाने की तरफ मेहनत करते हैं तो एक्यूरेसी नीचे चली जाती है। तो ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, इन सब का अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं तो वो है प्रैक्टिस, और सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हमने 1000 क्वेश्चंस लगा लिए हर चैप्टर से, स्टिल हमारा स्पीड वगैरह इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, स्टिल हमसे गलतियां हो रही। तो इसलिए दोस्तों कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो बट परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कुछ भी आपको सॉल्व करना है करो, चाहे किरण की बुक से करो या फिर किसी और बुक से करो या कोई ऑनलाइन मटेरियल से करो, वहां पे आप टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, बस इतना ही आपको एफर्ट करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन ये मुझे करने हैं, अगले 15 मिनट में करने हैं या 20 मिनट में करने हैं या 10 मिनट में करना है। हमेशा एक टारगेट रख के हमेशा प्रैक्टिस किया करो। अगर एक टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन करने की आदत हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, और आपने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब बहुत ज्यादा खेल एक्यूरेसी और स्पीड का हो गया है, क्योंकि अब क्या है कि इतना इजी पेपर आ रहा है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सेम मैथ जानते हैं, 30 में 30 इसने भी किया, 30 में 30 उसने भी सॉल्व किया, लेकिन एक गलत बच्चे का गलती से एक गलत ऑप्शन टिक हो गया गलती से, तो उसका 4 मार्क्स कम हो जाएगा। 4 मार्क्स मतलब ये बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों।